अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अली जी और मेरे साथ है मुख्तार अहमद द एंकर पर्सन। यार हम लोग बात करेंगे आज सिंपली टिकटॉक के बारे में कि टिकटॉक को बंद करके क्या फ़ायदा मिला। तो मेरे लिए सबसे बेहतरीन बंदा तो मुख्तार है क्योंकि ये इन है काफ़ी। मुख्तार, क्या तुम कहते हो टिकटॉक के बारे में? जी, सबसे पहले तो टिकटॉक बैन हो गई है पाकिस्तान में, बहुत खुशाइन बात है। बैन होनी चाहिए थी। जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ नेगेटिविटी भी है, तो बहुत अच्छा किरदार अदा किया है हुकूमत ने। लेकिन मसला ये है कि पूरा किरदार जो ना अच्छे से अदा नहीं किया गया। आप चीज़ें बैन कर देते हैं, बैन करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो दोबारा से यूटिलाइज हो रही हैं, वो ऐप्स दोबारा से जो है वो मार्केट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बैन करने की वजह समझ आ जाती है कि बैन करने की वैलिड वजूहात हैं जिसकी बिना पे आपने बैन किया। लेकिन फिर जिम्मेदारी हुकूमत की ये भी होती है कि बैन करने के बाद वो इस चीज़ का भी तखमिया जो है वो पूरा करे कि जी ये यूज़ कैसे दोबारा हो रही है। कल ही के दिन एक टिकटॉक पे एक वीडियो जो है वो दोबारा से आ जाती है मार्केट में और वो नजर आ रही होती है लोगों को। कैसे नजर आ रही है? आपने तो बंद कर दिया सबको। पिछले साल में मैंने ये चीज देखी कि यूट्यूब पे बैन किया गया, कुछ वीडियोस थी, लोग गलत जो है कामों में लग रहे थे, कुछ डार्क वीडियोस आ रही थी यूट्यूब पे जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया और कुछ टाइम के लिए उसको बंद किया गया। लेकिन देखा यह गया कि उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उसे बैन किया गया था, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डार्क वेबसाइट्स उसी सीजन में देखी गई। आप वीपीएन यूज कर रहे होते हैं, वीपीएन के जरिए चेंज कर लेते हैं। तो भाई पहले तो सबसे पहली चीज है कि कोई चीज बैन कर रहे हैं तो पाकिस्तान में अगर बैन कर रहे हैं तो ये देखें ना कि जो दूसरी जगह वो चीज ऑन हो सकती है तो उसको भी खत्म करें। आप बुराई को तो नहीं रोक रहे ना, आप तो सिंपल सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज पूरा करें कि जी हमने ये चीज कर दी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोग और ज्यादा तेजी से उस चीज को यूज कर रहे हैं। तो टिकटॉक बैन करने से कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से। तो क्या मुख्तार ये कहना सही है कि टिकटॉक में जो चीज़ें होती थी वो बिल्कुल ही ख़राब है, या टिकटॉक में जो लोग वीडियोस बनाते थे कुछ तो बड़े अच्छे अच्छे भी बनाते थे, तो क्या उनकी रोजी रोटी बंद हो गई? मिली भी थी ना सबकी, किसी फोटोग्राफर की, किसी मेकअप डिजाइनर की, किसी क्लोथिंग वाले की जो स्पॉन्सर करते थे। ओके, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर रहे होते हैं। डेफिनेटली एक डिसीजन है, उस डिसीजन के बाद ये तो होगा ना कि जी जो उनके साथ एसोसिएट जितने भी लोग हैं जो एफिलिएट हुए उनके साथ जो काम कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन के कुछ लोग हैं, कुछ मेकअप का आपने बताया, जिस तरीके से क्लोथिंग का बताया, ब्रांड्स बताया, एंडोर्स कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इफेक्ट तो हुए होंगे। लेकिन बात ये कि कंटेंट, क्योंकि जहां पे वही वाली बात है कि ठीक है कुछ लोग पॉजिटिव काम कर रहे हैं वो नजर आ रहा है, कुछ लोग नेगेटिव काम कर रहे हैं। हाँ, आप एक चीज कर सकते थे, आप एक लिमिटेशंस लगा सकते थे कि जहां हमने किसी भी टिकटॉकर को देखा कि उसने कोई गलत मैसेज दिया है तो उसको रिपोर्ट होना चाहिए था, लोग उसको रिपोर्ट करें और उसको बैन कर दें, उस आईडी को उसी वक्त ब्लॉक हो जाना चाहिए था। तो इस तरीके से काम किया जाता है, ऐसे नहीं किया जाता कि जी आप एक चीज गलत हुई तो आपने सबको उठा के बैन कर दिया। तो मेरे ख्याल से तो ये रॉन्ग है, एथिकली रॉन्ग है। और अगर वैसे देखा जाए कि हुकूमत का अगर एक काम है तो जी हुकूमत ने हम तमाम लोगों में पाकिस्तान में एहसान किया बहुत बड़ा कि उन्होंने हमारे टिकटॉक को बैन किया है। जैसे कि लोड शेडिंग की बात की जाए कि लोड शेडिंग होती रहती है, तो क्यों ना टिकटॉक पे भी लोड शेडिंग कर दो उन बंदों के ऊपर जो ये करते हैं। क्योंकि एक था आदिल शायद नाम है, उसने फेक एक्सीडेंट दिखाया, सबने नल्लाए नल्लाए राजून पढ़ के उसको मरवा भी दिया जी। 2 दिन बाद जिंदा आ गया। वो तो बात यह है कि जी आदिल साहब आदिल अब नहीं रहे, तो वो जो भी वीडियो कंटेंट था उनकी अपनी क्रिएटिविटी थी। दूसरा ये कि वो इंसान अपना आप दिखा रहा होता है, तो उन्होंने अपना आप दिखाया कि वो किस मतलब गलत है कि मतलब हमारे जो यंगस्टर हैं वो देख रहे हैं वो किस तरह ये कंटेंट को समझते हैं, क्योंकि कंटेंट एक अच्छी चीज है। आप देखिए मैंने कहा ना कि जहां पॉजिटिव और अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट आता है वहीं पे हम देखते हैं नेगेटिव। हम मूवीज देख रहे हैं आजकल, मूवीज के कंटेंट देखें तो बड़े अच्छे मूवीज के कंटेंट आ रहे होते हैं, पाकिस्तानी मूवीज के बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, लेकिन साथ में एक डिस्को गाना जरूर लगाया जाता है ताकि वो वाले लोग भी देखें उसको, जो जी तो वो लोग भी जरूर देखें जो इस चीज जो दूसरी चीजें देखना चाहते हैं। तो आप तो खुद लिवरेज देते हैं, आप में तो खुद लूप्स हैं, तो अपनी लूप्स को खत्म कीजिए, ना कि आप चीजों को बैन कर दें। पहले अपनी लूप्स खत्म करें ताकि आप जो है वो इस माशरे में लोग बोले कि हाँ भाई जी आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत अच्छे ले रहे हैं। लेकिन मुख्तार मुझे जो लगता है ना कि बैंड इज नॉट अ सोल्यूशन,
ऑब्वियसली मेरा जो इतनी अगर बड़ी तकरीर है वो करने का मकसद ही है कि किसी चीज को बैन करने का मकसद क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या सामने आता है। तो आपके सामने ही आपने बैन कर दिया तो क्या हुआ, वीपीएन पे हर चीज ऑन है, वीपीएन पे भी आप ऑन है VPN क्यों बैन करें ना। वीपीएन तो हो नहीं सकता ना। हाँ ऑब्वियसली, तो वो जो चीज को कंट्रोल करना वो करें, वो नहीं कर सकते। तो मैंने बड़ा अच्छा सोल्यूशन बताया आपको। जो कंटेंट नजर आता है जिसमें आपको वल्गैरिटी नजर आती है, जिसमें आपको कुछ मुल्क के खिलाफ कोई चीज नजर आती है, आप उस आईडी को लॉक कर दें, सिंपल। अगर टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, तो वो इंस्टाग्राम में आ जाते हैं, इंस्टाग्राम छोड़ के स्नैपचैट पे आ जाते हैं, फिर यूट्यूब पे, मतलब किस ऑब्वियसली चीज को देखिए ban वही वाली करें? बात है, मैंने कहा बुराई को हम खत्म नहीं कर सकते, बुराई को कंट्रोल किया जा सकता है किसी हद तक। अगर कोई बोले 100% खत्म हो जाएगी तो ये सोल्यूशन थोड़ी कि आपने अगर एक चीज एप्लीकेशन बंद कर दी तो वो बुराई खत्म हो गई। आपके सामने ये वीपीएन है, लोग यूज कर रहे हैं, दूसरी कोई ऐप आ जाएगी कल परसों, ऑब्वियसली। टिकटॉकर को क्या मैसेज दोगे जो टिकटॉकर्स के तो मैसेज दो तरह का है। बिल्कुल जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, जिनका कंटेंट अच्छा है, तो आप लोग बिल्कुल करें अपना काम अच्छे से। वीपीएन मौजूद है तो वीपीएन से जो लोग कर रहे हैं वो करें, क्योंकि नज़र तो और है सबको कि जी वीपीएन से लोग लॉगिन करते हैं अपनी आईडीज़ और वहाँ से भी बना रहे हैं। और जो नेगेटिव लोग काम कर रहे हैं तो यार बेसिकली आप ये समझते हैं कि आप एक छोटे से लाइक्स के लिए, अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए बेसिकली आप वो नेगेटिव कंटेंट यूज़ कर रहे हैं या वल्गैरिटी ला रहे हैं। बेसिकली क्या है कि आप माशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सोशल ऐप है तो यहाँ पे हर इंसान अपना एक किरदार, अपनी सोच, अपनी समझ और अपने घराने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इससे सिर्फ आप रिप्रेजेंट नहीं हो रहे बल्कि आपका घराना भी रिप्रेजेंट, मतलब उनके जो इन्फ्लुएंसर है वो भी इसी लाइन पे ऑब्वियसली फिर वो इफेक्ट हो रहे हैं और उसका रिजल्ट हमारे सामने कि हर चीज बैन हो रही है। तो इसको एजुकेटेड वे पे कैसे ले, प्रोडक्टिव वे पे कैसे? लेकिन प्रोडक्टिव वे पे मैं यही कह रहा हूँ ना कि जी हर इंसान को चाहिए कि उसका फर्ज है कि अगर कोई ऐप बनाई गई है तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करे, और पॉजिटिव इस्तेमाल करने के लिए पॉजिटिव कंटेंट यूज करे। और पॉजिटिव कंटेंट का मतलब ये नहीं कि जी एक ही तरह के कंटेंट में प्रोडक्टिविटी नजर आए और लोग उससे इस्तेफादा हासिल करें। और जो नेगेटिव जितने भी लोग हैं जो वल्गैरिटी पर आ रहे हैं या जिनकी सोच समझ, तो सर आप अपनी सोच छोटी समझ और अपने घर तक महदूद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आप या लाने के बाद हमारे ऊपर मुसीबत जो है वो डालने से अच्छा है कि आप अपने घर तक ही रखें उसको महदूद। अच्छा, एक सवाल और भी है कि टिकटॉकर कहते हैं ये हमारा टैलेंट है, हम ये दिखा रहे हैं जो हमारा टैलेंट, मतलब वो जो जिस तरह चल रहे हैं, सीढ़ियों पे भाग रहे हैं, और ये क्या टैलेंट है? मतलब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारे जो लोग हैं वो देखना पसंद कर रहे होते हैं और लोगों की पसंद नापसंद पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। तो जो लोग पसंद करते हैं तो फिर वो अच्छी बात है, वो पसंद करते रहें और फिर वो उसी कैटेगरी में आते रहें जिस कैटेगरी में वो हैं। तो फाइनल मैसेज यही है कि जी टिकटॉक को बैन होना नहीं चाहिए था। हाँ हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो लूप्स हैं, जो चीज़ें ऐसी हैं जो हम देख रहे हैं आईडीज़, फेक आईडी से भी लोग जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और गलत वीडियोस माशरे में आके उसका जो एक इम्प्रेशन है वो हमारे माशरे के लिए बहुत गलत साबित हो रहा है। तो ऐसी आईडीज़ को फौरन ब्लॉक कर दें, सिंपल ये हल होना चाहिए था, ना कि आप बैन कर दें पूरी। कंक्लूजन ये निकला कि भाई ब्लॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा कि इस पे हम जो लोग कर रहे हैं, जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, उनको ब्लॉक किया जाए, उनको रिपोर्ट किया जाए, बाकायदा उनके लिए एक फ़ाइल करें, एक केस फाइल करें कि वो इसके जवाबदेही बने, कि वो आके सब मीडिया के सामने या लोगों के सामने बताए कि ये इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, तो क्या आपका इन्फ्लुएंस बन सकता है लोगों के सामने और आप किस तरीके के फॉलोअर बना रहे हैं। सो होपफुली इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा और हम भी उम्मीद करते हैं। अच्छा जी, सोल्यूशन मैं एक लास्ट कमेंट करूंगा। एक सोल्यूशन मेरे पास जो है वो बहुत छोटा सा है, वो यही है कि अगर इस ऐप को कामयाब बनाना है तो जितने भी कामयाब लोग हैं जो प्रोडक्टिव है, जिन्होंने पॉजिटिव काम किया है, तो जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, जितनी वल्गर वीडियोस आ रही है, तो सबको चाहिए वो मिलकर उसको खुद ही रिपोर्ट करें ताकि आगे चल के वो आईडी खुद ही हैक हो जाए। ये भी एक अच्छा आइडिया है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।